पास आज है बीफ कढ़ाई है मेरे पास, बीफ कढ़ाई, कराची कढ़ाई। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है हमारे पास बीफ जो है फ्रेश मिलता है हमारे पास। मैंने बॉईल किया हुआ है, साथ में यखनी भी है, देख यखनी भी थोड़ी रखी है। उसके साथ टमाटर है, हम उसमें टमाटर इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन आधा किलो मेरे पास बीफ है, तो आधा किलो मेरे पास टमाटर भी है। दही है मेरे पास, वो भी इस्तेमाल करेंगे। हरा धनिया है वो भी इसमें डालेंगे। आखिर में हरी मिर्ची भी है, भुना हुआ ज़ीरा है वो भी इसमें डालेंगे। और नमक मेरे पास वो भी हम शामिल करेंगे। मेथी है वो भी शामिल करेंगे। अदरक लहसुन की पेस्ट है, सूखा धनिया है, थोड़ा गरम मसाला है वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, लोग करते हैं नहीं करते, काफ़ी लोगों को गरम मसाला पसंद नहीं तो ना डालें आप, लेकिन मैं डालूंगा। और लाल मिर्च है हस्बे जायका, वो हम इसमें शामिल करेंगे। कढ़ाई में बनाएंगे तो उसका अच्छा जायका अच्छा आता है उसके अंदर। इस तरह से मैं तकरीबन 200 ग्राम काफ़ी है ऑयल इसके अंदर। ये इसको हमने अदरक लहसुन की पेस्ट डालनी है इसके अंदर। इस तरह ये तो इसकी खुशबू आने लगे तो ये इस तरह। अभी ये मेरे पास बीफ जो है हाफ टन बॉईल किया हुआ है, इसमें यखनी भी है, तो हम इसको जो है ना साथ डाल देंगे इसके अंदर। यखनी के साथ ही बीफ को थोड़ा और पकने देंगे। और साथ में डालने के इसमें थोड़ा सा नमक। नमक जो है हस्बे ज़रूरत, ज़रूरी नहीं जो मैंने आपको बोला, आपने 1 चम्मच डाल दिया, आपने भी 1 चम्मच डाल दिया, ऐसा नहीं है। आपको जितना ज़रूरत है इतना हिसाब से आप डालें। अच्छा, साथ में हमने क्या करना है, अभी इसमें टमाटर डाल दिए। आधा किलो टमाटर छिलके के साथ है, लेकिन ये जैसे गल जाएंगे तो इसके छिलका मैं उतार दूंगा, फिर उसको अच्छे तरीके से उसको पकाना है इसके अंदर। ये इसी तरह अब थोड़ा इसमें ढक्कन रखूँगा तो ये जल्दी जो है गल जाएँ टमाटर। तो नाज़रीन, इसमें हमने ज़ीरा जो है, ज़ीरा मैंने पहले भून के रखा है। इसको ज़ीरा भुना है, भुना हुआ ज़ीरा और काली मिर्चें जो पाउडर शेप में है, हमेशा आखिर में उसको थोड़ा हल्का सा पकाया भूनने। उसके बाद मैंने यखनी और बीफ को साथ डाला। वो मैंने इसलिए डाला कि इसमें टमाटर मुझे डालने थे, क्योंकि टमाटर भी उसमें गल जाएंगे यखनी के साथ, और गोश्त की जो कसर थी वो भी इसमें पूरी हो जाएगी। तो गोश्त भी गल जाएगा और साथ में टमाटर, और क्योंकि टमाटर के छिलके भी निकालने से, और उसमें बाकी मसाले भी इसमें बाद में डालूँगा। तकरीबन टमाटर गल गए हैं, थोड़े रह गए। जब तक तेल गर्म हो तो हमें करना क्या है, इसमें छिलके जो है मुझे निकालने से, ये छिलके निकालूंगा टमाटर के। इसी तरह ये इजी निकल जाते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देख आराम से, क्योंकि छिलका जब खाने में आप खाएंगे तो मुंह में आएगा, इससे बेहतर है कि आप पहले इसको निकाल दें। निकालना ये, क्योंकि एक तो गलते नहीं है ये, तो ये इस तरह जितने भी छिलके आपने इसे निकाल दिए। कढ़ाई बिल्कुल तैयार होने वाली है, क्योंकि ऑयल ऊपर आ गया, टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। चमक लिया इसमें, ये इस तरह। और डालूंगा हल्का सा, क्योंकि पहले बहुत कम डाला था, थोड़ा और डालूंगा इसमें अपने हिसाब से। और सूखा धनिया जो है 1 चम्मच, वो इसमें शामिल मैं करूँगा। ये है पिसा हुआ नहीं है, ये क्रश किया हुआ, कूटा हुआ है। तो कूटे हुए जब आप धनिया कूटेंगे तो बड़ी खुशबू आती है, बड़ा जायका उसमें होता है। तो और साथ में हमने इसमें 1 चम्मच जो है गरम मसाला है, 1 चम्मच नहीं, हाफ चम्मच है, वो इसमें मैं डालूँगा। पूरा नहीं, काफ़ी हो जाएगा। तो और इसमें लाल मिर्च है पाउडर, आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं, तकरीबन 1 चम्मच वो इसमें शामिल किया। सूखी मेथी है वो भी इसमें शामिल करूँगा। और आखिर में जो है ज़ीरा जो है, भुना हुआ ज़ीरा, वो इसमें शामिल करूँगा। तकरीबन 1 चम्मच, 1 चम्मच काफ़ी है इसके अंदर। और ये इसको अच्छे तरीके से इस तरह भूनना है। तो ये भूनने से क्या है कि खुशबू बड़ी आती है, क्योंकि मैं तो स्टूडियो में हूँ, मुझे पता है कि यहाँ कितनी खुशबू आ रही है, और इसकी टेस्ट भी बहुत मज़ेदार किस्म की। ये देखो तेल बिल्कुल ऊपर आ रहा है, मसाला डालने के बाद तेल आप ऊपर नज़र आ रहा है। टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं उस यखनी के अंदर, जो यखनी इस बीफ के साथ मैंने उसको बनाई थी। तो बीफ भी गल गया है और टमाटर भी गल गए, मसाले भी। अभी इसमें मैंने दही शामिल किया आखिर में, इसको थोड़ा और हल्का सा इसको मैं ऊपर से नज़र आ रही है आपको, हरा धनिया डाल दिया। बिल्कुल इसको ड्राई करें। अगर ग्रेवी आपने रखनी है तो उसमें थोड़ी दही शामिल करें और टमाटर ज़्यादा करना ग्रेवी रखने के लिए। लेकिन कढ़ाई वैसे ग्रेवी वाली नहीं होती, कढ़ाई ड्राई में ही खाने में मज़ा होता है। सबसे पहले हमने कढ़ाई को डिश आउट करना है। कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बीफ कराची कढ़ाई अज्जा, बीफ आधा किलो, टमाटर आधा किलो, हरी मिर्च 6 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, दही 100 ग्राम, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल 200 ग्राम, सूखी मेथी आधा चाय का चमचा। तरकीब:
तेल गरम करके बीफ फ्राई करें, फिर अदरक लहसुन डालकर भूनें। अब टमाटर के टुकड़े करके शामिल करें और आधा ग्लास पानी मिला के ढक दें। टमाटर के छिलके हटा दें। अब तमाम मसाले डाल के पका लें और गोश्त गलने दें। गोश्त गल जाए तो दही मिलाकर 10 मिनट पकाएं, फिर सूखी मेथी और हरी मिर्च शामिल करें और 2 मिनट बाद डिश में निकाल लें।